नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर किया सम्मानित। सहारनपुर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा BJS मेमोरियल इंटर कॉलेज मनोहरपुर में विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाने हेतु उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष निकिता मनुजा की अध्यक्षता में BJS मेमोरियल इंटर कॉलेज मनोहरपुर में आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण हेतु एवं विद्यार्थियों को जागृत हेतु किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष निकिता मनुजा ने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने में हमारी नई पीढ़ी का भी योगदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलते हुए राष्ट्र में जनहित कार्यों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी फीस नहीं दे सकते हैं वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका एक मकसद है कि हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने अभिभावकों एवं अपने जनपद का नाम रोशन करे। विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाने हेतु उन्हें मेडल पहनाकर पूरी राष्ट्रीय मानवाधिकार टीम ने मिलकर सम्मानित किया। BJS मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अजीत कुमार सैनी को स्मृति चिन्ह देकर एवं उनकी धर्मपत्नी को दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सैनी, महानगर अध्यक्ष समीना, जिला अध्यक्ष गुलफाम, सुनीता सैनी, सुनील, दिव्या, चुनीला, कीर्ति, पूनम देवी, रेशमा, अमरीश त्यागी, सचिन आदि मौजूद रहे। निकिता मनुजा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक स्कूल में आई हूँ जिसमें सर ने अजय कुमार सैनी सर ने से मैंने यहाँ पे आने के लिए बोला था। 5 तारीख का टीचर्स डे वाले दिन प्रोग्राम था। बच्चों के एग्ज़ाम होने की वजह से वो उन्होंने थोड़ा लेट किया है। यहाँ बच्चों को आके मेरा मन था कि मैं सम्मानित करूँ बच्चों को, जो बच्चे क्लास में 1st, 2nd, 3rd आए हैं, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। बच्चों को शिक्षा मैंने यही दी कि पेरेंट्स की सेवा करें। पेरेंट्स बहुत मेहनत करके उनको पालते हैं, पोसते हैं, इतना बड़ा करते हैं और कैसे बिना खाए पिए उनका ध्यान रखते हैं और वो भी बड़े होकर उनकी मान सम्मान करें, उनका ध्यान रखें। और मेरी संगठन की तरफ से हम लोगों ने उन्हें यही कहा है कि हमारी जितनी भी उन्हें ज़रूरत होगी, कभी भी ज़रूरत होगी, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, उनके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होती है, तो हमारा संगठन उनके साथ है हमेशा सेवा करने के लिए। ये आपका संगठन कितने स्कूलों में बच्चों को कर चुका है? ये मेरे को इस संगठन से जुड़े हुए 4 साल हो गए हैं और काफ़ी स्कूलों में मैं कर चुकी हूँ और हम लोग ओल्ड एज होम में भी जाते हैं और जैसे अंध विद्यालय हो गए और जैसे गरीबों में कंबल बांटने और कई काम कर चुके हैं हम। कई महिला थाने में भी हमने कई लेडीज़ को जैसे इंसाफ नहीं मिलता ससुराल में, उनको वहाँ जाके हम न्याय दिलवाते हैं। कई तरह के काम हैं हम करते हैं, हम सबकी हेल्प करते हैं। जैसे आपका संगठन ऐसे काम कर रहा है लोगों के उत्थान के लिए, तो अन्य संगठनों से क्या उम्मीद करेंगे? संगठन बहुत तरह के हैं। कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए होते हैं, काम करते नहीं हैं, सिर्फ नाम दिखा दिया, जाके 2 फोटो खिंचवाई और आ गए। हमारा यही उद्देश्य है कि हम निचले स्तर पे जाके जितने भी लोगों की हेल्प हो सके हम करें, खासकर बेटियों की। मेरा मन ज़्यादातर बेटियों के लिए होता है, पर लड़कों के लिए भी हम पूरी हेल्प करते हैं। मान लो कोई केस मेरे पास आता है, मेरे पास इस टाइम पे कम से कम मैं 50 केस सॉल्व कर चुकी हूँ। कुछ केस ऐसे भी आते हैं जिसमें लड़का भी लड़की से परेशान होता है, उसमें मैं लड़कों की भी हेल्प करती हूँ। मैंने अपना नंबर नोट कराया हुआ है। मैं हमेशा जो है न्याय का साथ देती हूँ। दोनों तरफ पक्ष की बात सुनने के बाद ही हम निर्णय लेते हैं। जिस तरीके से हमारे बच्चों के साथ रास्तों में लगातार उत्पीड़न होता है, बच्चों का, गरीब तबके का उत्पीड़न होता है, तो मानव अधिकार संगठन है, ये आप लोगों को लगातार आवाज़ उठाने का काम करते हैं आप लोगों की और उन्हें हक दिलाने का काम करते हैं। संविधान में भी हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। अगर इन अधिकारों पर हमारे अधिकारों का कोई हनन करता है तो उसके लिए हमारा संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बना था, उसमें कानून है जो जिस तरह का हनन करता है उन्हें प्रशासन के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से उसी तरह की सजा मिलने का काम होता है। आज जो हमारे अधिकार हैं, उन्हीं अधिकारों को स्वतंत्र करने के लिए न्यायपालिका भी
और प्रशासनिक जो प्रशासन है वो भी, और खासकर मीडिया भी लगातार आपको आपके अधिकारों का जागरूक करने का काम करता है और आपके हकों को दिलाने का अगर उत्पीड़न होता है तो आपको उस उत्पीड़न के खिलाफ आपकी आवाज़ उठाने का काम करता है और वो आपको न्याय मिलने का काम करता है और उन उत्पीड़नकर्ताओं को उन्हें सजा मिलने का काम करता है। प्रशासन उन्हें कानून के दायरे में जेलों में बंद करने का काम करता है और हमारी न्यायपालिका जो हमारे जज उन्हें सजा देने का काम करता है, जिससे वे भविष्य में हमारे अधिकारों का हनन न कर सकें। मैं साथियों आज तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ संगठन का कि बीजेएस मेमोरियल इंटर कॉलेज में यहाँ पहुँचकर जो हमारे छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ऐसे संगठन समय समय पर इस तरह की गोष्ठियाँ स्कूलों में, समाज के विभिन्न वर्गों में होती रहनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे गरीब तबका है जिन्हें अपने अधिकारों के प्रति आज भी जागरूक नहीं है, ये संगठन उन्हें जागरूक करके उनके अधिकारों को जागरूक करने का काम करते हैं, जिससे हमारे समाज में एक समानता और एक इंसानियत, जो भाईचारे का, मानवता का एक समन्वय स्थापित हो सके और ये देश उस भाईचारे से आगे बढ़ने का काम करे, हमारा देश विकासशील हो, विकसित बने। खासकर ये संगठन निश्चित रूप से इन पर काम करते हैं। मैं पूरे संगठन के पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बच्चों का भी जिन्होंने अपनी क्लासों में अच्छे नंबर आए हैं, आज इस संगठन ने जो मेडल देकर प्रोत्साहित करा, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। बच्चों, चूँकि आप देश का भविष्य हो, अगर आप पढ़े लिखोगे, बेहतर मेहनत करोगे, तो सबसे पहले अपने परिवार, माँ बाप का नाम रोशन करोगे, उसके बाद अपने गांव का नाम रोशन करोगे, उसके बाद अपने देश का नाम रोशन करोगे। जिस देश में अच्छे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे आगे निकलते, आगे बढ़ते हैं, जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक निकलते हैं और अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचते हैं, वो चाहे IAS की डिग्री हो, चाहे प्रशासनिक सिस्टम में हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे क्रीड़ा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में, अगर आप जिस देश के बच्चे आगे हर क्षेत्र में नाम रोशन कर उठने का काम करते हैं, उस देश का वर्ल्ड में नाम होता है और वो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ने का लगातार काम करता है। मैं तहे दिल से बहुत संगठन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।